विजय ने महाराज मना कर दिया, उनको वहीं पर डांट दिया। आज चारों भाइयों को क्रोध आया और क्रोध आने पर जय और विजय को श्राप दे दिया कि आप हमें अंदर प्रवेश नहीं करने देते, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपको 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ेगा। आज ये जय और विजय को महाराज 3 जन्मों तक राक्षस बनना पड़ा है। पहले जन्म में महाराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे में महाराज रावण, कुंभकर्ण और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। इन्हें 3 जन्मों का राक्षस बनने का श्राप मिला। आज भगवान ने जब वैकुंठ धाम में अंदर से बाहर आए और देखा कि मेरे भक्तों का अपराध हो रहा है, भगवान अंदर से आए, आकर के कहा, सनत कुमार नंदनो, ये अपराध आपसे नहीं हुआ है, ये अपराध मेरे से हुआ है, क्योंकि मैं अंदर से बाहर नहीं आ सका, बल्कि अपराध सनत कुमारों से हुआ है। पर भगवान उस अपराध को स्वयं खुद का अपराध मान रहे हैं। आज सनत कुमारों ने कहा, महाराज हमें इनको श्राप दे दिया है 3 जन्म तक राक्षस बनने का। पर देखिए, भगवान के भक्त से गलती हो या भगवान से, बात एक ही है। उदाहरण के रूप में समझिए, कोई अगर पुलिस वाला हो, पुलिस का स्टाफ हो और पुलिस वाला एक अगर गलती करेगा तो पूरे स्टाफ को भोगना पड़ेगा। ऐसे आज जब भक्त ने श्राप दिया तो भगवान को भोगना पड़ा, क्योंकि जब राक्षस 3 जन्मों तक जन्म लेंगे तो उनको मारने के लिए आना भी पड़ेगा। तो इसलिए आज भगवान के भक्त ने श्राप दिया है, तो आज भगवान को भी कष्ट उठाना पड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो कश्यप महाराज हैं, उन कश्यप महाराज के 13 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 13, जिनके नाम महाराज अलग अलग बताए, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि 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 सब देवियों का नाम बताया गया है। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां थी, जिसमें 2 पत्नियां श्रेष्ठ थी। एक थी अदिति, दूसरी थी दिति। अदिति माता देवताओं की मां थी और दिति दैत्यों की मां थी। आदि जो हिरण्याक्ष है, ये दिति माता के गर्भ से ही, दिति माता के कारण ही उत्पन्न हुआ है। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर मेरी समझ में नहीं आया कि दिति माता के गर्भ से राक्षस संतान उत्पन्न क्यों हुई? तब सुखदेव जी ने बताया, राजन एक समय की बात है, एक दिन कश्यप महाराज सायंकाल के समय भगवान रुद्रदेव का ध्यान कर रहे थे। उस वक्त कश्यप महाराज की पत्नी ने उनसे रति याचना की कल्पना की। कश्यप महाराज ने मना किया, देवी ये सायंकाल का समय है, अगर इस समय रति की याचना की जाएगी तो ये जो संतान उत्पन्न होगी ये देव नहीं होगी, ये राक्षस संतान उत्पन्न होगी। इसलिए देवी इस समय आप काम वासना की बात ना करिए। पर महाराज दिति के समझ में नहीं आए। और मेरे भाई बहन बंधुओं, आपको एक बात बता दूं कि सायंकाल को आहारम मेत्रयम देवाम विद्यायम सदरम गता, यानी सायं की समय आहार भी नहीं करना चाहिए, यानी
जिस समय दोनों वक्त मिले उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। अगर उस वक्त अगर हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों का आना उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है, विद्यार्थी को कभी सायंकाल के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, यानी दोनों वक्त मिले जब पढ़ना नहीं चाहिए। अगर विद्यार्थी सायंकाल के समय पढ़ता है तो जितना भी रटता है उसको सबको भूल जाता है, क्योंकि उस समय भगवान शंकर रुद्रों के साथ भ्रमण करते हैं। इसलिए शाम के समय कभी अध्ययन ना करें, भोजन ना करें और तीसरा शयन ना करें। सायंकाल सोना भी नहीं चाहिए। पर आज महाराज उल्टा हो गया। आज के गुरुजी सायंकाल ही समय मिलता है, क्योंकि विद्यार्थी की छुट्टी 4 बजे होती है और ट्यूशन चालू होता है 6 बजे। और फिर उनसे विद्यार्थियों से पूछो कि भाई आपका पढ़ने में मन लग रहा है या नहीं, वो कहता है महाराज पढ़ने में तो बिल्कुल दिमाग नहीं है। अब जिसका भगवान ने जो समय लिख दिया है, अगर उस समय पर वो अध्ययन नहीं करेगा तो उसको याद नहीं होगा। वो चाहे कितना भी पढ़े वो उस विद्या को याद नहीं कर सकता। इसलिए शाम के वक्त कभी भी भोजन, शयन और अध्ययन कभी भी नहीं करना चाहिए। कश्यप महाराज की पत्नी ने सायंकाल के समय काम वासना की है और शाम के समय अगर रति याचना की जाती है तो वो संतान राक्षस बनती है। आज कश्यप महाराज ने कहा देवी आप नहीं मानती हो, तो कश्यप महाराज भगवान का ध्यान करके महाराज वहां पर उपस्थित हुए। समय आने पर महाराज उन्हीं दिति के राक्षस संतान का उत्पन्न हुआ। परंतु कश्यप महाराज ने कहा देवी आपने रति याचना तो की है, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आपकी जो संतान होगी वो राक्षस होगी। तब दिति महारानी ने कहा पतिदेव मुझे राक्षस संतान नहीं चाहिए। तो महाराज 100 वर्षों तक कोई भी संतान माता दिति ने उत्पन्न नहीं की। अब उसका अंदाजा लगाइए, जिस माँ ने 100 वर्षों तक किसी बालक को जन्म नहीं दिया हो, उस माँ के अंदर कितनी बड़े तेज होगा, कितना बड़ा तप होगा। आज उस तप को महाराज सब देवता उस तप को देखकर घबराने लगे कि ऐसी कौन देवी है जिसके कारण वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे। आज ब्रह्मा जी और नारायण ने जब ध्यान लगा के देखा है तो उस कश्यप महाराज की पत्नी अदिति की महाराज संतान का गर्भ धारण कराया। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन्हीं के सृष्टि के वर्णन में महाराज मनु महाराज के 3 कन्या 2 पुत्र हैं। धीरे धीरे करके मनु महाराज उस सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। ये जो मनु महाराज का जो पुत्री है देवहूति, ये महाराज बचपन से ही भगवान की प्रार्थना करती है। और जो ब्रह्मा जी ने जो ऋषि प्रकट किए हैं कर्दम ऋषि महाराज तेजस्वी हैं और छाया से प्रकटते हुए हैं। जो व्यक्ति छाया से प्रकट होया हो उस व्यक्ति का कभी गृहस्थी में मन नहीं लगेगा। कर्दम महाराज तप करने
करने के लिए जंगल में गए और वहां हजारों वर्ष तक महाराज सत्संग किया। क्योंकि सत्संग एक ऐसी वस्तु है जो महाराज हमारे जो शरीर के अंदर जो अंधकार है, विकार है, 10 इंद्रियां हैं, एक मन है, उनको सत्संग सफाई करता है। यदि भगवान का नाम, भगवान का सत्संग अगर हमारे कान, हमारे नेत्रों से अगर सुनाई देगा तो हमारे अंदर विकार आ ही नहीं सकता है। बड़ा सुंदर भाव गाया है किसी व्यक्ति ने, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी वो पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। ऋषि और मुनियों ने ये बात बताई है, 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 सत्संग ही जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग जीवन है, सत्संग भलाई है, सत्संग भलाई है, सत्संग भलाई है, ये भेद बताते हैं, सद्ग्रंथ बताते हैं, ये भेद बताते हैं, सद्ग्रंथ बताते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। इस जो सत्संग रूपी तीर्थ है, इससे बड़ा कोई भी नहीं है, इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, 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 और दुख कलेश का
आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में, जीवन को सजाते पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में वो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी पावन बन जाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। आज कदम जी महाराज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा, देखो कदम, आपको अगर मैंने सृष्टि में प्रकट किया है तो इस सृष्टि को विस्तार करने के लिए मैंने आपको उत्पन्न किया है, इसलिए आपको शादी करनी पड़ेगी। ये बात कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी महाराज कर्दम ऋषि से कह रहे हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, महाराज मैं शादी तो आप कहोगे तो कर लूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर भगवान मेरे घर पर पुत्र बनकर आएंगे तब मैं शादी कर सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम भूया, मैं आपको वर देता हूं कि भगवान अवश्य, आप अगर शादी करोगे तो स्वयं भगवान साक्षात आपके घर में प्रकट होंगे। कर्दम ऋषि ने कहा, ठीक है महाराज, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं शादी कर लेता हूं। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कर्दम ऋषि का विवाह माता देवहूति के साथ में कर दिया। महाराज कर्दम ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में चले गए। अब देखिए शादी का कितना बड़ा चमत्कार, शादी होते ही कर्दम ऋषि तो बैठ गए तपस्या में, समाधि में, और माता देवहूति महाराज उनके सामने बैठ गए। 40 वर्ष तक महाराज कर्दम ऋषि की समाधि लगी थी। 40 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली। 40 वर्ष तक माता देवहूति ने कर्दम ऋषि के एक आसन पर बैठ करके सेवा की। माता देवहूति ने महाराज 40 वर्ष तक अपना पतिव्रता धर्म निभाया। आजकल की माता बहन होती तो 40 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, 40 दिन नहीं निभा सकते। बोलो राधे राधे। 40 वर्ष तक महाराज निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ नहीं। कर्दम ऋषि समाधि में तपस्या कर रहे हैं, मां देवहूति सेवा कर रही है बिना स्वार्थ के। और 40 वर्ष के बाद समाधि टूटी है
तो कर्दम ऋषि कह रहे हैं, देवी आप कौन हो, कहां से आए हो? यानी समाधि में लीन हो गए। कर्दम ऋषि भूल गए कि हमने शादी भी की है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी आप कौन हो, अपना परिचय कराओ। देवहूति ने कहा, महाराज आप याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पहले एक मनु राजा की पुत्री से आपने विवाह किया था। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी याद नहीं आ रहा है, पर मैं ध्यान लगा के देखता हूँ। कर्दम ऋषि ने ध्यान लगाया तो कहा, देवी 40 वर्ष पहले मैंने शादी की और आज आप 40 वर्ष तक यहीं पर बैठी हो। और महाराज बताया जाता है कि जिस जगह पर कर्दम ऋषि ने तपस्या की उस जगह पर महाराज महल नहीं बना। कोई सोचे कि महाराज अगर कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे तो हम अलग से अपने कमरे में बैठ जाएं। कमरा नहीं, कुछ भी महल नहीं, एक झोपड़ी, और उस झोपड़ी में भी महाराज सर्पों के हजारों बिल। उस झोपड़ी के किनारे हजारों जानवर, हजारों सर्प, हजारों महाराज अनेक प्रकार के जीव। उस जगह पर बैठ करके माता देवती ने 40 वर्ष तक कर्दम ऋषि की सेवा की। जब कर्दम ऋषि को पता चला कि मेरी पत्नी ने मेरी 40 वर्ष तक सेवा की है, तो कर्दम ऋषि ने कहा, देवी हम आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। माता देवती ने कहा, मैंने आपकी सेवा की है वो वरदान मांगने के लिए नहीं की है। मैंने आपकी सेवा, आप मेरे पतिदेव हो, इसके कारण मैंने आपकी सेवा की है। यहाँ पर माता देवती ने कुछ नहीं मांगा, परंतु कर्दम ऋषि ने कहा, देवी अगर आपके मन में कोई कामना हो तो उस कामना को अवश्य पूरी करो। तब माता देवती ने कहा, महाराज मेरे मन में कोई कामना नहीं है, परंतु अगर हमने गृहस्थ जीवन भोगा है तो गृहस्थ जीवन की शोभा संतान से ही होती है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो। गृहस्थ जीवन की शोभा संतान से ही शोभा लगती है। तो माता देवती ने कहा कि आप मेरी जो कामना है संतान की, एक घर में पुत्र हो जाए। उसी वक्त महाराज कर्दम ऋषि ने संकल्प लिया और संकल्प लेते ही महाराज कामक नाम का विमान वहां पर उत्पन्न हो गया। आजकल जो विज्ञान विमान बना रहे हैं, हमारे ऋषि लोग पहले बना करके छोड़ चुके हैं। जो आजकल जो बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी हेलीकॉप्टर जो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि लोग बनाना नहीं जानते थे।